साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन सीखने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम वर्ग के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि वर्ग क्या क्या होता है और उसकी क्या क्या खासियत होती है। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की क्या होगी? चारों भुजाएं बराबर होगी। अगर उसकी एक भुजाई ये वाली ए है यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी दूसरी भुजाई ये भी ए होगी, ये वाली भुजाई भी ए होगी और ये वाली भुजाई भी ए होगी। ठीक है, सभी भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अगर वर्ग पर एक विकर्ण खींचा जाए, ठीक है, विकर्ण कौन सा होता है? जो एक कोने को दूसरे कोने से मिलाता है। ठीक है, विकर्ण खींच दिया हमने। ठीक है, तो विकर्ण क्या होगा? जो ये विकर्ण होंगे ये क्या होंगे? बराबर होंगे। जितना इस विकर्ण की लंबाई होगी उतनी ही इस विकर्ण की भी लंबाई होगी। ठीक है, दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जितना यहाँ पे से यहाँ तक का हिस्सा होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा होगा। ठीक, जितना यहाँ पे से यहाँ तक का हिस्सा होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा होगा। समझ गए? तो क्या होगा? जहाँ पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, तो विकर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। एक ही आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये वाला कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री। सभी जब यहाँ पे 90 डिग्री तो ये वाला भी 90, ये वाला बचा तो ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये विकर्ण एक दूसरे को काटा जहां पर, वहां पर क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। ठीक, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। जो भुजा होती है माने उसके स्क्वायर के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो भुजा कौन सी है? इसको भुजा कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? भुजा कहा जाता है। तो भुजा क्या है? ए, तो यानी ए का स्क्वायर। ठीक, अगर पूछ देता है किसी वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 सेंटीमीटर की भुजा हो गई तो उसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें भी दिया होता है उसके हिसाब से आप उसको लिख लेंगे, यूनिट। ठीक है, वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब जितनी भी भुजाएं हैं उन सबको आप जोड़ देंगे। देखो, ए भुजाएं एक है तो ये 4 ए होंगे ना, 1 2 3 4। तो परिमाप क्या हो गया? 4 इंटू ए। या इसको 4 इंटू ए मतलब कहीं कहीं पर क्या होता है कि भुजा दी होती है तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, 4 गुणा क्या भुजा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग के विकर्ण की। ठीक है, कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू ए। ठीक है, ये तो फॉर्मूले की बात कर ली मैंने कि फॉर्मूला कि √2 इंटू ए होता है उसका विकर्ण। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा? ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला? जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूँ उस वाले को देखिए आप, ये वाला त्रिभुज। नीचे वाला ले रहा हूँ, ऊपर वाला भी ले सकते हैं इस वाले को। ठीक है, परंतु इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। तो इस त्रिभुज में क्या होगा? ये वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक है, ये वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक, तो विकर्ण भी इसी को ही बोलते हैं, कर्ण भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये भुजा अगर मैं नाम देता हूँ, यहाँ पे ए लिख दिया आपने, इसको आपने बी लिख दिया, इसको आपने सी लिख दिया। ठीक है, तो यानी जो कर्ण का स्क्वायर होगा, इसको ये आपने पढ़ा है पहले, मैंने बताया है आपको। जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि जो विकर्ण है, कर्ण या विकर्ण इसको बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर माने इस भुजा का स्क्वायर हो गया, लंब का स्क्वायर माने ये भुजा क्या है? ए है, अपॉन प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है,
तो जो कर्ण का स्क्वायर है या विकर्ण का स्क्वायर है, इसके बराबर क्या हो जाएगा? 2a²। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए। कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √2a²। माने जो इसके ऊपर का स्क्वायर था ये यहाँ आ गया। इस स्क्वायर से अब इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √a²। इन दोनों को आपने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को आपने खोला तो ये √2 और √a²। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा आपके पास? √2a। ऐसे करके क्या आता है? वर्ग का विकर्ण ये होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, हम क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्या है वर्ग का विकर्ण क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण का मान क्या होता है? विकर्ण इज इक्वल टू होता है √2 इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, विकर्ण दिया है, विकर्ण की लंबाई कितनी दी है? 10√2। विकर्ण की लंबाई इतनी दी है और आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है आपको। √2a हो गया। आप क्या कर सकते हैं, बराबर के बाद जो करता है आप उसको काट सकते हैं। √2 से आप √2 काट दो तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आपको पता चल गया कि भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर है। a क्या है? वर्ग की भुजा होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? a का स्क्वायर। और a की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 का स्क्वायर यानी 100। तो 100 सेंटीमीटर में था तो स्क्वायर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो क्या है, जो वर्ग का विकर्ण है उसको डी भी लिख सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू होता है √2a। ये फॉर्मूला होता है, वर्ग के विकर्ण इज इक्वल टू √2 इंटू ए। विकर्ण की वैल्यू कितनी दी है? 20 दी है, इज इक्वल टू √2 इंटू ए। ठीक है, आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 20/√2। ठीक है, अब आपको भुजा पता चल गई कि भुजा ये होती है। आपको निकालना क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है? 20/√2। इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 20 की 400, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, 2 से काट दो तो 2 दूना 4, यानी 200 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई त्रुटिवश 2% अधिक लेने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई? ठीक है, वर्ग का क्या है? वर्ग की एक भुजा, माने वही वही वर्ग है ए। ठीक है, और दूसरा क्या है? वही वर्ग है जो त्रुटिवश लिया गया है। तो पहली बार क्या है, त्रुटिवश अब ऐसी संख्या लेंगे कि जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, तो वर्ग के भुजा की जो लंबाई थी पहले आप 100 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, 2% अधिक ले ली तो 100 में 2% होगा तो कितना हो जाएगा? 102%। ठीक है, वो बोल रहा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो 100 गुणा क्या 100 कितना हो जाएगा? ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आपका आता होगा। 100 100 100 इंटू 100 तो 4 जीरो आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। ऐसे ही
इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 102 गुणा गया 102 कितना होगा? 104,04 इतना हो जाएगा। ठीक है, 102 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब देखिए 10,000 से ये कितना हुआ? इसका क्षेत्रफल था 10,000, इसका क्षेत्रफल हुआ 10,404। यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? यहाँ से अगर आप क्षेत्रफल में त्रुटि निकालेंगे तो 10,404 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो त्रुटि कितने की हुई? यानी 404 ज्यादा हो गया। ये तो त्रुटि हुई थी, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हुआ था ना, भुजा को क्या किया उसने, 100 की जगह में 102 ले लिया गलती से। ठीक, तो उसका क्षेत्रफल 10,000 आना चाहिए था, परंतु क्षेत्रफल कितना आया? 10,404। यानी 404 की गलती हो गई, 404 ज्यादा आ गया। 404 ज्यादा आया, किस में से ज्यादा आया? 10,000 में से। ठीक है, 10,000 आना चाहिए था ना, तो उसमें से 4,000 ज्यादा आया, इंटू 100, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 100 का भाग किसी संख्या में देंगे तो दशमलव अंक 2 अंक पहले आएगा, तो ये आ जाएगा 4.04। ये आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा वाला? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की आधी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की आधी है। यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर हो तो वर्ग बी का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं फिगर बना देता हूँ, वरना इसमें फिगर बनाने की जरूरत है नहीं। कोई वर्ग ये है और दूसरा वर्ग थोड़ा बड़ा है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की आधी है, तो इसकी आधी भुजा इसकी है। तो इसको मान लो आप, अगर आपने इसको ए माना है तो ये हो जाएगा 2a। वर्ग ए की प्रत्येक भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा बी की आधी है, तो इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? ये ए है, और इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? 2a होंगी। तो इसका आधा हो गया ना, ये 2a का आधा a। ठीक है, वर्ग ए का क्षेत्रफल, वर्ग ए ये है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 25 वर्ग मीटर हो। तो यानी इस वर्ग का अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है? 25 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर के बराबर है। ठीक है, अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 2a स्क्वायर, ये तो होगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ये तो होगा 2a स्क्वायर। तो यानी आप इसको क्या कर सकते हो, अगर आप इसको आगे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ 4a स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे इसको आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो आप, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5, क्योंकि रूट इधर आ जाएगा 25 पे, तो 5 में 25। a की वैल्यू आपको पता चल गई कि 5 है, तो यहाँ से आपको इस a की वैल्यू को इसमें रख दो, दूसरे वाले के क्षेत्रफल में। तो 4, a की वैल्यू क्या है? 5, 5 का स्क्वायर, तो यानी 5 पंजे 25, चौको 100। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास का आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, प्रतिशत वाले चैप्टर से भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वर्ग वाले चैप्टर से बनते हैं, आयत वाले से बनते हैं, घन से, घनाभ से, और क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है उससे क्या होता है कि किसी एक बार एक भुजा 20% बढ़ती है, जैसे इसको ऐसा भी देख सकते हो लाभ हानि वाले चैप्टर से, कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा 10% हानि पर बेचता है, तो कुल व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ होगा, इस टाइप से बनते हैं क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चनों को एक ही तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है,
ये जो ए है वो एक बार की वृद्धि है या कमी है, और जो बी है वो दूसरी बार की वृद्धि या कमी है। कुछ भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकता है। ठीक है, जब कमी होगी तो इनके आगे आप माइनस लिख देंगे। ठीक है, इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हो कि जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से आपको इनको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, देखो 20% की वृद्धि, तो माने जो आयत है उसकी एक भुजा भी 20%, दूसरी भुजा भी 20%, तीसरी भी 20% बढ़ेगी, चौथी भी 20%, क्योंकि 20% की वृद्धि दी गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने ए की जगह में 20 रखा, फिर दूसरी बार भी 20 होगा, क्योंकि दूसरी बी भी 20 ही होगा। ये हो जाएगा 20 गुणा गया 20 बटे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 से 20 40, 20 से 20 40, एक दो जीरो साहब, दो जीरो काट दो तो दो दूना 4, तो यानी 44% की वृद्धि हो गई। तो आंसर क्या आ गया आपका, 44% की वृद्धि, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि कोई वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर थी। ठीक है, 100 थी, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20% की, तो ये 20% के बाद कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा 100 गुणा के 100 भुजा का स्क्वायर, ये तो हुआ। मैंने 100 का सीधे स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका क्या हो जाएगा 120 गुणा गया 120। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, बराबर के बाद है, क्योंकि ये और ये बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें से आपको काटना है, तो आप क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काटो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काटो। ठीक है, तो क्या था, इसकी भुजा 100 सेंटीमीटर थी, परिवर्तन परिवर्तन कितना हुआ क्षेत्रफल में, इसका 100 है, बाद में भी हमने लास्ट में काटना ही था कि क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए कितना बड़ा था। तो इसका 100 है, तो इसका 12 12 की कितना हुआ, 144 हुआ। तो 100 से 144 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 44% की वृद्धि तो हुई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। परंतु इस वाले इससे क्या होगा कि अगर दोनों भुजाएं कभी कभी अलग अलग दे दी, ठीक है, कभी दे दिया कि 20% की वृद्धि हुई, अगली बार 20% की कमी हो गई, या पहले 20% की कमी हो गई, बाद में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो वो दोनों बार अलग अलग वैल्यू हो सकती है, इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको छठवां क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो ये वर्ग है, तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए एक ही भुजा का दिया है। अब इसकी जगह में आयत होता तो वो हो सकता क्वेश्चन ऐसा दे देता कि एक आयत की एक भुजा को 10% कम कर दिया जाता है, तथा दूसरी भुजा को 5% कम कर दिया जाता है। तो फिर आप इस वाले से नहीं कर सकते उसको सॉल्व, फिर आपको सॉल्व करने के लिए इसी से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, क्या लिखा है, 10% की कमी, तो -10, फिर -10, -10 इंटू 10/100, मैंने सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दिया है। ठीक है, ए, क्योंकि -10 है तो इसलिए शुरू में माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे -10 है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू भी -10 है, तो बी के आगे भी माइनस, फिर इन दोनों में से ए की वैल्यू भी -10, बी की वैल्यू भी -10। ठीक है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि दोनों के अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का वहाँ पे प्लस होगा ना, तो यानी तीसरी बार यहाँ पे प्लस होगा। देखो ए की वैल्यू -10, बी की वैल्यू भी -10, तो माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है, और बाकी दोनों में माइनस माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 10 -10 प्लस 100 से 100 काट दो, यहाँ पे एक बचा। ठीक है, यानी -10 तो यानी -20 हो गया आपके पास, और प्लस का एक ही बचा है। ठीक है, आंसर माइनस में आया है 19, तो यानी 19% की कमी होगी, तो 19% की कमी यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कोई उसने वर्ग दिया है आपको, ऐसा कोई वर्ग है। ठीक है, वर्ग की भुजा क्या होती है, आप ए मानते हो वर्ग की भुजा को, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी भुजाएं ए होती हैं। ये क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बनाए गए,
ये वर्ग का विकर्ण हो गया, पर बनाए गए वर्ग के विकर्ण पर बनाया वर्ग, माने विकर्ण पर कोई वर्ग है, ऐसे। समझ में आ रहा है? एक वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए वर्ग का अनुपात क्या होगा, ये बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब ये वर्ग होता है तो वर्ग का जो ये विकर्ण है ये क्या होता है, अंडर रूट 2 इंटू ए होता है, ये वाला विकर्ण ये हमने निकाला था पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, ये वाली भुजा क्या हो गई, अंडर रूट 2 ए। जब ये वाली भुजा अंडर रूट 2 ए है तो इस वाले वर्ग में भी ये भुजा भी तो अंडर रूट 2 ए होगी, और ये ऊपर वाली भुजा भी अंडर रूट 2 ए, ये वाली भी अंडर रूट 2 ए होगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस वाले वर्ग की ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला है इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। अनुपात पूछ रहा है तो अपॉन में इस वाला वर्ग जो विकर्ण पर बना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर। क्योंकि इस वर्ग की भुजा अंडर रूट 2 ए, तो भुजा का स्क्वायर होता है तो भुजा का स्क्वायर, इसकी भुजा ए थी तो इसका ए स्क्वायर। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर से आप स्क्वायर काट दो, यानी 1/2, यानी 1/2 मतलब हुआ 1:2 आपका आंसर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, एक वर्गाकार मैदान की परिधि 200 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वैसे मैदान की परिधि नहीं होती है, मैदान का परिमाप होता है। परिधि कभी भी क्या होती है, परिधि गोलाकार ये परिधि होती है। कोई गोलाकार मैदान होता है तो जो इसका क्षेत्रफल होगा ये पूरा जो होगा इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, परंतु क्वेश्चन घुमाने के लिए उसने दिया है कि वर्गाकार मैदान की परिधि, तो वर्गाकार जो मैदान है उसकी परिधि मानी वर्गाकार मैदान ही होगा ना, 4 भुजाएं होंगी उसमें। ठीक है, तो यानी जो 4 भुजाएं हैं वर्गाकार मैदान की वो कितनी दी हैं, 200 मीटर दी हैं। ठीक है, तो आप एक भुजा निकाल लो, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, 4 पंजे 20, 50 आ गया। ठीक है, 50 मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर लिख दीजिए। जब ए की वैल्यू आपको पता चल गई कि 50 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जब ए 50 चल गया आपको पता, तो भुजा का स्क्वायर, तो 50 गुणा गया 50 माने 5 पंजे 25 मीटर स्क्वायर, यानी 2500 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1600 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान की परिधि क्या होगी। ठीक है, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, परिधि भी पूछ सकता है, वहां पे परिमाप भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्लास पसंद आती है तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।